औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. This is our lecture number 2 of electronics. Students, in the previous lecture we have studied diode in detail. Today we are going to study the applications of diode. So without wasting our time, come to the first topic, that is rectification. What is rectification? बेटा वो प्रोसेस जिसमें अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है वो प्रोसेस कहलाता है रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? ऐसा करंट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स हों। जबकि डायरेक्ट करंट क्या होता है? जिसमें सिर्फ पॉजिटिव साइकिल होता है। अल्टरनेटिंग करंट कंटिन्यूसली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, जबकि डायरेक्ट करंट जो है अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता। सो व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड रेक्टिफिकेशन, and the device which is used for the rectification is known as rectifier. Rectifier is an application of diode. There are two types of rectifications. Number one, half wave rectification. Number two is full wave rectification. First we will see half wave rectification. हाफ वेव रेक्टिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि आपके पास एक डायोड है जो कि सीरीज़ में कनेक्टेड है विद द लोड रेजिस्टेंस RL। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर है। इस साइड से हम इनपुट देते हैं। इनपुट आपके पास क्या होती है? अल्टरनेटिंग वोल्टेज, जबकि इस साइड से हम आउटपुट लेते हैं। जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल इधर आएगा, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा तो करंट कंडक्ट करेगा एंड देयर इज़ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R, और आपके पास आउटपुट इस सूरत में आ जाएगी। ये कब की बात है? जब आपके पास ड्यूरेशन 0 से T/2 होगा, यानी जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा और कंडक्ट करेगा, आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। लेकिन जब नेगेटिव साइकिल जाएगा, अब डायोड रिवर्स बाइस होगा और कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये कंडक्ट नहीं करेगा, सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इधर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ पर करंट नहीं है। इस वक्त आपके पास कोई आउटपुट नहीं आएगी। ये कब की बात है? जब आपके पास ड्यूरेशन T/2 से T है। जब फर्दर पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो डायोड दोबारा से फॉरवर्ड बाइस होगा और अब ये कंडक्ट करेगा और आपके पास ये वाली आउटपुट आ जाएगी। इसके मायने हैं कि सिर्फ एक साइकिल जो है वो रेक्टिफाई होकर आ रहा है, जो कि पॉजिटिव साइकिल है, और नेगेटिव साइकिल जो है वो रेक्टिफाई नहीं हो रहा। इसी तरह जो मज़ीद आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल हैं, द सेम इवेंट्स रिपीट ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल्स एंड सो ऑन. The current through the resistance R flows only in one direction, which mean it is a DC. DC mean direct current. Now come to full wave rectification. अब हाफ वेव में हमने देखा कि सिर्फ पॉजिटिव साइकिल यूज़ हो रहा है, जबकि फुल वेव में हम दोनों साइकिल्स को यूटिलाइज करेंगे और हमारे पास दोनों साइकिल्स में ही आउटपुट आएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपके पास सर्किट कैसा होगा? फिगर में आप देख रहे हैं कि द सर्किट कंसिस्ट ऑफ 2 डायोड्स and a center tape transformer. When the center tape is grounded, the voltage at the opposite ends of the secondary coils are 180 degree out of phase with each other. यानी अब आप यहाँ से बिल्कुल इसी तरह इनपुट देंगे और आउटपुट आप इस साइड से लेंगे। जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल पॉइंट 1 पर आएगा तो पॉइंट 1 जो है वो पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट 2, यानी अब D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइस होगा, जबकि D2 जो है वो रिवर्स बाइस होगा। एज अ रिज़ल्ट D1 कंडक्ट करेगा, जबकि D2 कंडक्ट नहीं करेगा। आपके पास आउटपुट आ जाएगी थ्रू D1। ये कब की बात है? जब ड्यूरेशन आपके पास 0 से T/2 होगा तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी।
इसी तरह जब नेगेटिव साइकिल इनपुट का जाएगा, अब नेगेटिव साइकिल जब जाएगा, अब पॉइंट 2 जो है वो पॉजिटिव होगा रिस्पेक्ट टू पॉइंट 1। D2 फॉरवर्ड बाइस होगा और D1 रिवर्स बाइस होगा। अब D2 जो है वो कंडक्ट करेगा जबकि D1 कंडक्ट नहीं करेगा। आपके पास फिर आउटपुट आ जाएगी, लेकिन इस मरतबा आउटपुट आपके पास D2 के थ्रू आएगी, जबकि पहले हमारे पास कहाँ से आई थी, D1 के थ्रू। तो आपके पास ये आउटपुट आ जाएगी। हमने सेंटर टेप ट्रांसफॉर्मर लगाया था, अब ये इसको जो आपके पास ट्रफ था इसे क्रस्ट बनाकर, यानी अब आपके पास ये पॉजिटिव साइकिल बनकर डीसी की तरह आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब इसी तरह जब फिर पॉजिटिव साइकिल जाएगा, D1 फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, D2 रिवर्स बाइस हो जाएगा। आपके पास फिर आउटपुट आएगी। हर मरतबा हमारे पास आउटपुट आएगी, लेकिन एक मरतबा D1 के थ्रू और एक मरतबा D2 के थ्रू। अब जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो स्मूथ आउटपुट नहीं होगी, वो स्मूथ डीसी नहीं होगी। फॉर स्मूथ डीसी a suitable capacitor is connected in parallel with the load resistance RL। उस कैपेसिटर को या उस सर्किट को हम क्या कहते हैं, फ़िल्टर, यानी हम फ़िल्टर सर्किट लगा देंगे ताकि आपके पास स्मूथ डीसी आए, स्मूथ आउटपुट आए। फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। अब इस रेक्टिफायर का भी काम यही है कि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल्स को रेक्टिफाई करके हमें आउटपुट देता है। इसमें आप देख रहे हैं कि 4 डायोड्स आपके पास हैं। एक वक्त में 2 डायोड जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस होंगे, 2 रिवर्स बाइस होंगे। जब पॉजिटिव साइकिल जाएगा, एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि पॉइंट ए जो है पॉजिटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट बी। एज अ रिज़ल्ट D1 और D2 कंडक्ट करेंगे और आपके पास आउटपुट इस तरह आ जाएगी। जब नेगेटिव साइकिल जाएगा, अब पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। अब क्या होगा, अब आपके पास जो डायोड 3 एंड डायोड 4 जो हैं वो फॉरवर्ड बाइस हैं, जबकि 1 और 2 जो हैं वो रिवर्स बाइस हैं। एज अ रिज़ल्ट D3 और D4 जो है वो कंडक्ट करेंगे, जबकि बाकी दोनों कंडक्ट नहीं करेंगे। आपके पास फिर आउटपुट आ जाएगी। इस तरह हर पॉजिटिव और नेगेटिव साइकिल में आपके पास आउटपुट आएगी, एक मरतबा 2 डायोड्स के थ्रू और नेक्स्ट टाइम दूसरे 2 डायोड के थ्रू आउटपुट आ जाएगी। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि हर एक, चाहे पॉजिटिव साइकिल है चाहे नेगेटिव साइकिल है, आपके पास आउटपुट में करंट की डायरेक्शन थ्रू द लोड रेजिस्टेंस सेम है। जब पॉजिटिव साइकिल आया था तब भी करंट की डायरेक्शन यही थी, जब नेगेटिव साइकिल आया तब भी करंट की डायरेक्शन यही है। इसमें भी ऐसा है कि आपके पास जो आउटपुट है वो स्मूथ नहीं होती। तो स्मूथ आउटपुट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैपेसिटर्स लगाने पड़ते हैं, यानी फ़िल्टर सर्किट इसके साथ लगाएंगे तो आपके पास आउटपुट जो है वो स्मूथ आएगी। नाउ सम स्पेशली डिज़ाइंड पीएन जंक्शंस, यानी आपके पास कुछ इसकी एप्लीकेशंस हैं डायोड की, जिस पीएन जंक्शंस डायोड की, यानी फर्स्ट जिस तरह है लाइट एमिटिंग डायोड, जिसे हम एलईडी भी कहते हैं। बेटा आपने अपने घरों में बहुत सारी चीज़ों में देखा होगा जिसमें एलईडीज़ का यूज़ होता है। मिसाल के तौर पर इस्त्री में एलईडी का इस्तेमाल होता है और कैलकुलेटर्स में इस्तेमाल होता है इसका, घड़ियों में इसका इस्तेमाल है। मुख्तलिफ़ कलर्स में होती है ये, रेड, येलो, ग्रीन, इस तरह 5-6 कलर्स में एलईडीज़ होती हैं। ये आपने लैब में भी देखी होंगी, बहुत छोटा सा इसका साइज़ होता है। तो ये एक्चुअली बनी किसकी होती हैं, जो एलईडीज़ हैं वो गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड की बनी होती हैं। इसका सिंबल आप देख रहे हैं, ये एरोस जो है वो लाइट को एमिट करते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, ये एरोस क्या शो कर रहे हैं कि लाइट एमिट हो रही है। इसकी वर्किंग जो है लाइट एमिटिंग डायोड की, ये फॉरवर्ड बाइस में होती है, यानी फॉरवर्ड बाइसिंग इसमें होती है। फॉरवर्ड बाइसिंग में फिर क्या होगा कि इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन होंगे। जब रिकम्बाइन होंगे देन दे गिव सम एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। यूजेस इसके क्या हैं, एलईडीज़ जो है वॉचेस में यूज़ होती है, इंडिकेटर लैंप में यूज़ होती है, कैलकुलेटर्स में यूज़ होती है, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में भी जो हम यूज़ करते हैं उसमें एलईडीज़ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट इज़ फोटो डायोड। फोटो मीन लाइट, यानी ऐसा डायोड जिसके ऊपर जब लाइट फॉल करेंगे तो उसकी वर्किंग होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ये शो हो रहा है कि जब लाइट फॉल होगी तो इसकी वर्किंग होगी। फोटो डायोड जो है, डायोड यूजुअली सिलिकॉन के बने होते हैं।
क्लियर। अब फोटो डायोड की वर्किंग जो है वो रिवर्स बायसिंग में होती है। एलईडी में हमने देखा था कि उसकी वर्किंग किस में होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में, जबकि फोटो डायोड की किस में होगी, रिवर्स बायसिंग में। और रिवर्स बायसिंग में आपको पता है कि करंट किस वजह से होता है, माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से। अब माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट होने की वजह से करंट बहुत कम होता है, लेकिन इस करंट को इंक्रीज़ किया जा सकता है विद द इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। ठीक है, जो इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, अगर उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर दें तो करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, लॉजिक सर्किट्स में, ऑटोमेटिक स्विचिंग में, ऑप्टिकल कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में, डिटेक्शन ऑफ बोथ विजिबल एंड इनविजिबल रेडिएशंस। नेक्स्ट इज photovoltaic cell. Photovoltaic cell is a device which converts light energy into electrical energy. बेटा ये आपने ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि फोटोवोल्टिक सेल क्या करता है, ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास पी टाइप है और एन टाइप है। ठीक है, इसकी आपके पास जो वर्किंग होगी फोटोवोल्टिक सेल की वो भी रिवर्स बायसिंग में होगी। ठीक है, when a p-n junction having no external bias is exposed to light, absorb photon generates electron hole pairs. It results an increase in the minority charge carriers. Minority charge carriers n टाइप में क्या होते हैं, होल्स, और p टाइप में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। The carriers near the junction are sweep across the junction and hence it causes a current flow through the external circuit. यूजेस क्या क्या हैं, फोटोवोल्टिक सेल्स आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स एंड स्पेस व्हीकल्स टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेटा ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमने ट्रांजिस्टर्स के मतलब पढ़ना है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर से पहले कोशिश करें कि ट्रांजिस्टर की रीडिंग कर लें, ताकि जब आपको लेक्चर दिया जाए तो आप आसानी से उसको समझ पाएँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।